हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। 2019 से अब तक के इन सारे एग्जाम्स के जितने भी सवाल हैं उसको चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज इसका चौथा दिन है। इससे पहले इनके 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट इसका बना दिया है, आप जा कर के सारी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग चौथा टाइप सॉल्व कर रहे थे, जिसमें सवाल नंबर 83 तक सॉल्व किया था। उसमें कुछ सवाल बच गए हैं, तो पहले ये टाइप 4 के जितने भी सवाल हैं उसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसका टाइप 5 जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति स्थान P से स्थान Q तक एक वस्तु खरीदने के लिए यात्रा करता है, जिसकी कीमत P की तुलना में Q पर 15% कम है। वह यात्रा पर 150 रुपया खर्च करता है और फिर भी P पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 रुपए की बचत करता है। P की कीमत के सापेक्ष उसकी प्रतिशत बचत कितनी है? ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये RRB NTPC CBT 2 में पूछा गया है हाल ही में 10 जुलाई 2026 को। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही या फिर कोई भी व्यक्ति एक ही स्थान पर पहली बार में कोई भी वस्तु नहीं खरीदता है। वो क्या करता है, मार्केट में अलग अलग जगहों पर घूम के उसका प्राइस पता करता है कि एक्चुअल में इसका प्राइस क्या होना चाहिए, तब जाके वो खरीदता है। तो उसी तरह से ये व्यक्ति है जो 2 जगहों पर घुमा है, एक P है एक Q है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वस्तु की जो कीमत है P की तुलना में Q पर 15% कम है। ठीक है, 2 जगह है, लिखते हैं P और Q। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15% कम दिया है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/20। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो वस्तु है P की तुलना में Q पर कम है, तो P को अगर हम लोग बेस माने यानी कि 20 यूनिट, तो Q पर कितना हो जाएगा? 20 से 3 कम 17 यूनिट हो जाएगा। तो ये हो गया दोनों जगहों पर प्राइस का रेशियो। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर आप प्राइस का डिफरेंस देखते हैं रेशियो में, तो 20 और 17 का डिफरेंस आएगा 3 यूनिट का। अब सवाल पर आइए। सवाल में इसने कहा है कि ये जो व्यक्ति है ये 150 रुपया जो है यात्रा पर खर्च करता है। ठीक है, और 150 ये बचा भी लेता है, तो कुल मिला के कितना का गैप हो गया? अगर ये खर्च नहीं करता, ये भी इसका बचत होता, तो कुल मिला के 300 बचाता। तो उसे यात्रा करके जाना पड़ रहा है, जिस वजह से 150 ये खर्च के रूप में यहाँ पर दर्शा रहा। तो इनडायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ 150 और यहाँ भी 150, कुल मिला के ये 300 का बचत है दोनों जगहों के बीच में। तो ये 3 यूनिट 300 के बराबर करेंगे, तो ये कितना गुना हो रहा है? 100 गुना। तो हमसे पूछा है P की कीमत के सापेक्ष, तो P का कीमत निकालना होगा। P पर कितना है? 20 यूनिट, तो यहाँ 100 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 100 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। यानी P पर जो उस वस्तु का प्राइस है वो कितना है? 2000 रुपये है। अब आपको निकालना क्या है? P के सापेक्ष में उसकी बचत प्रतिशत। तो बचत कितना कर रहा है? 150। तो 150 का बचत है किसके ऊपर? P के सापेक्ष, जो कि है 2000 रुपये का। तो 2000 पर 150 का बचत कितना परसेंट होगा वो आपको निकालना है। तो कटा लीजिए, 50 से 3 बार में जा रहा है, 50 से ये 40 बार में, तो 3/40 कितना होगा? 1/40 आप जानते हैं 2.5% होता है, इसका 3 गुना है, तो 2.5 का 3 गुना 7.5%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। ठीक है, आगे। यदि किसी संख्या के 40% को 240 में जोड़ा जाता है तो परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या के 50% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये सवाल हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं और एक रह गया था, ये CBT 2 में पूछा गया, जबकि इसे हम लोग देखें कि ये RRB ग्रुप डी 2024 में, फिर NTPC ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, टेक्नीशियन, सब में ये पूछा गया था, और CBT 2 में भी इसने नहीं छोड़ा। तो इसको बनाने का क्या लॉजिक है? ये कह रहा है कि किसी संख्या के 40% को 240 में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। वही संख्या मतलब 100%। ठीक है, तो 40% में आप क्या जोड़ रहे हैं कि आपको 100% मिल रहा है? तो आप कहेंगे 60% हम जोड़ेंगे तब जाके ये 100% होगा। लेकिन संख्या
में एक्चुअल में आप क्या जोड़ रहे हैं 240, तो ये 60% का वैल्यू 240 होगा। ठीक है, तो आपको निकालना है 50% का, तो ये देखिए कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। ठीक है, 4 गुना है, तो ये 50% का भी आप 4 गुना कर दीजिए, तो ये 200 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, गिरीश ने एक परीक्षा में 448 अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंकों के 16% से 64 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 672 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, यानी कि इसने कहा है कि ये जो गिरीश है 448 अंक लाया है, अगर वो 64 अंक और लाता तो उसका अंक कितना होता? 16% होता। तो हम बोल सकते हैं कि 448 प्लस 64 जोड़ने से कितना हो जाएगा, ये 500 और यहाँ पर 12, तो ये 512 अंक हो जाएंगे टोटल। यही 512 जो है ये 16% का वैल्यू होगा। इसका 16% जो मैक्सिमम यहाँ पर अंक होंगे। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? निकालना है कि उसका मित्र जो है 672 अंक लाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने उल्टा लिख दिया, तो आपको क्या करना है कि ऐसे लिखना है कि ये जो 512 है ये 16% का वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से, और ये 672 कितना परसेंट का वैल्यू होगा, यही चीज आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो देखिए 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 48, 32 बार में ये जा रहा है, यानी 512 को अगर आप डिवाइड करते हैं 32 से तो 16% मिलेगा। तो इसको भी तो 32 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल आंसर हमें मिलेगा। तो 32 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 32 दूना 64 जाएगा, 3 32 हुआ, फिर से एक बार में जाएगा, यानी 21%। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। ठीक है, आगे, एक छात्र ने एक परीक्षा में पूर्णांक x में से 300 अंक प्राप्त किए। यदि वही प्रतिशत अंक पूर्णांक 400 वाली परीक्षा में लागू किए जाते तो उसे 200 अंक प्राप्त होते। मूल परीक्षा के पूर्णांक कितने थे? ठीक है, आसान सवाल है। यहां देखिए इसने कहा है कि यहाँ जो भी परसेंटेज है, अगर वही परसेंटेज इस परीक्षा में लागू होता है जिसमें पूर्णांक 400 है और उसमें से 200 वो प्राप्त होता, अगर परसेंटेज वही लागू होता। तो देखिए 400 में से 200 ला रहे हैं, कितना परसेंट है ये? 50%। ठीक है, तो 50% यहां पर प्राप्तांक है इसका। अब यहां पर आइए कि छात्र ने एक परीक्षा में पूर्णांक में से 300 लाया और ये कह रहा है कि वही परसेंटेज है, तो यहां भी 50% ही लाया होगा। तो किसका 50% का वैल्यू 300 होगा? तो आप कहेंगे 600। तो यहाँ पर पूर्णांक क्या होना चाहिए? 600 होना चाहिए। कुछ है इसमें क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 696 और 584 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, देखिए आप कोई भी तरीका यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन हम जो तरीका लगाएंगे वो कटा कर लगाएंगे। यहाँ पर दोनों का अंक दिया है तो अंक को काट सकते हैं। देख रहे हैं आप 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। 4 से अगर आप इसको काटते हैं तो कितना जाएगा? 17 चौके 68, 174। इसको अगर आप 4 से काटते हैं तो 14 चौके 56, यहाँ पर 6, 146 आ रहा है। तो ये रेशियो मान लीजिए। ये किसका है? ये है कल्पना का और ये है सुधा का। ये कह रहा है कि कल्पना ने 87% लाया, कल्पना 174, इसी का वैल्यू 87% हो जाएगा। तो आपको निकालना है 146 का कितना। देखिए 174 का आधा है 87, तो 146 का आधा कर दीजिए, यानी कि 73%। ठीक है, तो 73% इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। ठीक है, आगे, आप इसको यहां से ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कल्पना का अंक दिया है और इसका परसेंटेज दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि 696 जो 87% का वैल्यू है, अगर एक अंक का निकाले हम लोग परसेंटेज वैल्यू तो कितना करना होगा? 87% को 696 से डिवाइड करना होगा, फिर निकालना है इसका सुधा का जो कि 584 है, तो 584 से यहाँ पर गुना करना होगा, फिर यहाँ पर आपको कटाना पड़ेगा, फिर गुना करना पड़ेगा। तो बात वही है, लेकिन ये तरीका हमें काफ़ी साफ सुथरा लगता है और आसानी से हम लोग आंसर निकालते हैं। ठीक है, आगे,
एक परीक्षा में बी ने 60 अंक प्राप्त किए, जबकि ए ने 75 अंक प्राप्त किए। बी के अंक ए के अंकों का कितना परसेंट है? ठीक है, तो बी का पूछ रहा है, तो बी कितना लाया है? 60 लाया है। किस पर पूछ रहा है? ए के अंकों का कितना है, तो ए लाया है 75। तो ये जो 60 है, 75 का कितना परसेंट है, ये आपसे इनडायरेक्टली पूछा है। तो 15 से काटेंगे 4 बार में, 15 से ये 5 बार में, 4/5 कितना परसेंट होता है? 80%। ठीक है, 1/5 20%, उसका 4 गुना है, तो 80% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रखा। ठीक है, आगे। एक चुनाव में 4 उम्मीदवारों को क्रमशः ये वोट मिले हैं। विजेता उम्मीदवार के वोट प्रतिशत और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के वोट प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, और वो भी परसेंटेज में आपसे पूछा है। ठीक है, और ये जो सवाल है ये आरआरबी ग्रुप डी 2024 में पूछा गया, जिसका एग्जाम दिसंबर 2025 में हुआ। ठीक है, 8 दिसंबर का ये पेपर का सवाल। अब देखिए, अगर हमें विजेता और दूसरे स्थान का डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन विजेता है। तो जो सबसे अधिक वोट प्राप्त किया वो विजेता, यानी कि ये 1426 एक नंबर पे होगा, और दूसरे नंबर पर ये होगा 1242 वाला। डिफरेंस हमें परसेंटेज का निकालना है, तो यहीं पर आप वोट में डिफरेंस देख लीजिए कितना का है। तो ये 1242 है, 1426 है, 100 इधर दे दीजिए, तो 100 इधर और 84, यानी कि 184 का यहाँ पर डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस को आपको परसेंटेज के रूप में लिखना है। परसेंटेज किस पर निकालते हैं? टोटल पे। टोटल जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है? 12 8 20 14 34 11 4500 इधर हो गया, और 70 20 90 इधर 100, तो 45 4600 हो जाएगा टोटल वोट। तो कितना परसेंट होगा? कटा लीजिए इसको। 23 से कटता दिख रहा है, 23 अट्ठे 84 होता है, 23 से ये 200 बार में कटेगा। ठीक है, और 4 दूना 4 से ये 8 से काटिए, 8 एक का 8, और ये 25 से कट जाएगा, तो 1/25 आया, जिसको आप बोल सकते हैं 4%। ऑप्शन नंबर ए में ये करेक्ट आंसर दे रखा है। ठीक है, आगे। 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, और उसके अंक दोनों के कुल अंकों के 56% थे। उनके अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है। यहां पर इस सवाल को बनाने का बेहतरीन तरीका है ऑप्शन। आपको देखना है डिफरेंस 9 आना चाहिए, सभी में डिफरेंस 9 है, तो आप क्या करेंगे? चेक करेंगे कि उनके अंक दोनों के कुल अंकों के 56%, यानी अगर आप इस तरफ देखते हैं तो ये उनके अंक है जो अधिक प्राप्त किए हैं, और ये उनके अंक है जो कम प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो दोनों के जोड़कर उसका 56% निकालने पर हमें ये 41 आना चाहिए, या फिर इसमें यानी ऑप्शन चेक करना हमें पड़ेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर सेंस लगाना है, ये कि देखिए आपको निकालना है कितना? टोटल अंक का 56%। 56 मतलब 7 का मल्टीपल। तो यहाँ पर आप देखिए पहले कि 7 का मल्टीपल हमें कहाँ दिख रहा है? 41 43 42 39 में 7 का मल्टीपल आपको यहाँ पर दिखेगा। तो सबसे पहले हम यही ऑप्शन चेक करेंगे और सेटिस्फाई हो लेंगे, फिर आंसर लगाएंगे। तो ये जो 42 है ये क्या होना चाहिए? दोनों के योगफल का। तो 42 + 33 ये हो जाएगा आपका 70 5 75। क्या ये 42 जो है 75 का 56% है? ये चीज आपको सेटिस्फाई होना। तो कटाइए 25 से 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, 4 से ये 14, 14 थे या 42 हो रहा है। ठीक है, तो 42 42 बराबर हो गया, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये तो तरीका हो गया ऑप्शन से। अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं? यही आपको टाइम बचाएगा, आपको यही तरीका अपनाना चाहिए। और जो बेसिक तरीका है वो ये है कि आप ए और बी मान लीजिए दोनों का अंक, या फिर एक का एक्स मान लीजिए तो दूसरा का आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, तो ये दूसरे का अंक हम लोग मान लेंगे एक्स है, तो ये पहले का अंक कितना हो जाएगा? x + 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन ये कि जो अधिक अंक, यानी ये पहला जो है अधिक अंक प्राप्त किया है, उसके अंक दोनों के योगफल का 56% है, तो इसका अंक है कितना? x + 9। ये जो है दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? 2x + 9,
और इसका 56% यानी 56/100 है ये देखिए इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में बेहतर तरीका तो यही है। आगे, रवि और राजेश ने एक प्रवेश परीक्षा दी। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और रवि के अंक दोनों के अंकों के योग का 52% थे। रवि और राजेश के अंक क्रमशः ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, लेकिन ये पहले के एग्जाम के 2021 में पूछा गया एनटीपीसी में, और पिछला सवाल कहाँ का था, ये आरआरबी एएलपी का था 2024 का। ठीक है, तो देखिए सवाल सेम सेम रिपीट हुए, बस यहाँ पर रवि राजेश को हटा के पहला और दूसरा यानी एक और दूसरा कर दिया। तो इसको भी वही तरीका, यहाँ पर देखिए 52% हमें निकालना। 52 में क्या है, 13, 13 चौके 52 होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर 13 का मल्टीपल कौन सा है। तो देखिए 13 × 104 ये है। तो आपके पास बहुत कम समय रहे तो आप इसको ही आंसर लगाइए, और यही आंसर ही होता है। 104 जो है ये क्या होना चाहिए, दोनों के योगफल जोड़ने से आपको मिलेगा 200। क्या ये 200 का 52% है 104? आप कहेंगे एकदम है, परसेंटेज से 0 काटेंगे, 52 दूना 104 हो रहा है। तो देखिए बराबर हो गया, यही इसका आंसर है। और बेसिक तरीका मैंने आपको पिछले सवाल में बता दिया है। ठीक है, आगे, एक परीक्षा में ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने ए और बी के कुल अंकों का 85% प्राप्त किया। ए के अंक सी के अंकों से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। इसने क्या कहा है, ए जो है बी से 20% अधिक प्राप्त किया, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। ठीक है, बी अगर 5 यूनिट प्राप्त करता है तो ए कितना प्राप्त करता है, इससे एक अधिक यानी कि 6 यूनिट। और ये जो सी है ये कितना प्राप्त करता है, दोनों के योगफल का 85%। तो दोनों को जोड़िए, 6 × 5 = 11 होगा। तो 11 का 85% मतलब 17/20। ठीक है, इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। तो ये रेशियो आपको अंकों का मिलेगा। अब इसमें बी को आपको हटा देना है क्योंकि ए और सी का मैटर है यहाँ पर। तो ए और सी को अगर देखें तो ये तो इतना है, ये केवल 6 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे देख रहे हैं आप 20 है, तो पूरा में 20 से गुना कर दीजिए। 20 अगर आप गुना करते तो ये बन जाएगा 120, और ये कितना बन जाएगा, 20 कट जाएगा, बनेगा 17 × 11। तो 17 × 170 + 17 यानी कि 187। तो सी का अंक 187 हुआ, ए का हुआ 120। तो कितना कम दिख रहा है आपको, आप कहेंगे 67 हमें कम दिख रहा है। किस पर, 187 पर। कितना परसेंट होगा, 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करना होगा आपको, यहाँ पर से 100 हटा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए 2 जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। 187 से अगर इसको डिवाइड करें तो 3 बार में जाएगा, 3 बार में कितना होगा, 540 + 21 561। यहाँ है 670, तो बच कितना गया, आप कहेंगे 109 बच गया। जीरो आएगा, 1090 हुआ। फिर 18 से अगर लगाएं तो 18 × 6 = 108, ज़्यादा हो जाएगा तो ये 5 बार में जाएगा। उसके बाद जो है पॉइंट आएगा, फिर आगे की कहानी। तो 35 के लगभग जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक के 90% प्राप्त किया, जबकि अनीता ने विनीता के अंकों का 110% प्राप्त किया। यदि सुनीता ने 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? देखिए सवाल को पढ़ने से हमें पता चला कि इसमें टोटल 3 लोग हैं। कौन सा, एक सुनीता और एक अनीता और लास्ट में है विनीता। सुनीता ने अनीता का अंक परसेंटेज लिया और अनीता जो है विनीता का लिया। तो हम लोग फाइनली सबसे पहले क्या मानेंगे, विनीता को। कितना, 100 मान लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं दिखे तो 100 मान लिया करिए, 100 माने। अब अनीता का कितना होगा, इसने कहा विनीता के अंकों का 110%, तो विनीता 100 है तो अनीता कितना होना चाहिए, 110 होना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं तो सुनीता ने अनीता का 90% प्राप्त किया, तो अनीता यहाँ 110 है, इसका 90% कितना होगा, 99। ठीक है, 0.9 गुना करेंगे इसका तो 99 आएगा। तो तीनों का यहाँ पर अंक आपको दिख रहा है। लेकिन इसने कहा कि सुनीता ने 198 अंक एक्चुअल में प्राप्त किया, जबकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस रेशियो में
तो ये 99 है, लेकिन एक्चुअल में 198 है, तो कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। तो विनीता को भी 2 गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। ठीक है, अगर अनीता का पूछता तो इसको भी 2 गुना कर देते, तो ये 220 आ जाता। तो हमसे विनीता का पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, तो सचिन का कुल प्रतिशत कितना है? देखिए, जब भी पूर्णांक समान रहे, ठीक है, और अलग अलग परसेंटेज निकाल कर दिया रहे और आपसे टोटल पूछे, तो आपको क्या करना है? इसका एवरेज ले लेना है। तो 70 है, 60 है, एवरेज मतलब जोड़ के हाफ। तो 70 60 को जोड़ेंगे तो 130 होगा। ठीक है, 130 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 65%। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। अगर ये वैल्यू समान नहीं रखकर अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? अलग तरीके से बनाते हैं, वेटेड एवरेज या फिर डेविएशन जो भी हो। तो वो टाइप हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए। ठीक है, आगे। गणित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि दूसरे सत्र में उसे 87 अंक मिले, तो पहले सत्र में उसे उसके अंक क्या थे? ठीक है, देखिए, फर्स्ट सेशन है और ये है हमारा सेकंड सेशन। अब इसने क्या कह रखा है कि दूसरे सत्र में पहले की तुलना में 16% अधिक, तो 16% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 4/25। ठीक है, तो पहले में अगर ये 25 प्राप्त करता है, तो दूसरे में कितना हो जाएगा? इससे 4 अधिक, यानी कि 29 हो जाएगा। लेकिन इसने कहा है कि दूसरे सत्र में इसको 87 अंक मिले हैं, जबकि रेशियो में देखें तो 29, तो 29 का वैल्यू 87 हो जाएगा। कितना गुना हो रहा है? 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना करने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, तो 75 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आगे, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 592 है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? ठीक है, देखिए, सिंपल सा आप सवाल में ही समझ सकते हैं। 82 जो है, इतना परसेंट पास हुआ, 2% को री एग्जाम के लिए रखा है, तो 84% तो यहाँ चला गया, तो बचा कितना छात्र? 16%। ठीक है, यही 16% जो है फेल किया होगा, जबकि एक्चुअल में जो फेल किया 592 किया, तो ये 592 का वैल्यू हो जाएगा। आपको निकालना है टोटल छात्र, यानी 100%। क्या है इसमें? कटा दीजिए, 16 तिया 48 जाएगा, 16 सतह 112, 37 गुना 100, 3700 इसका टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे, राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 375 अंकों की थी, तो दोनों के अंकों का योग क्या है? ठीक है, देखिए, इसका जो पूर्णांक है वो बराबर है 375 का, और इनके अंकों का योग पूछा है, तो आप क्या करेंगे? परसेंटेज को ही जोड़ के निकाल देंगे एक साथ। ठीक है, तो 375 का कितना परसेंट हो जाएगा? 92 और 96 को जोड़ेंगे तो 180 188% हो जाएगा। तो 188% के लिए नीचे 100 कैलकुलेट कर लीजिए। 25 से 4 बार में कटेगा, और 25 से कहाँ? 25 पंचे 15 बार में, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 7 47 गुना 15। वैसे 3 का मल्टीपल आपको दिख रहा होगा, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। ठीक है, और लास्ट में क्या आना चाहिए? 7 5 35, 5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन आप गुना भी कर सकते थे, लेकिन बड़े बड़े कैलकुलेशन में आपको ये तरीका हमेशा पहले लगाना चाहिए। आगे, एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, यहाँ पर इस छात्र को करना था 5/2 से गुना, इसने कर दिया 2/5 से, तो फ्रैक्शन दोनों दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे क्या है? 2 है, यहाँ पर क्या है? 5 है। तो हम लोग इन दोनों का मल्टीपल मान लेंगे, ये ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा? 2 5 10। अगर 10 ओरिजिनल नंबर है
तो इस छात्र को क्या कहा गया होगा कि ये 10 का 5/2 निकालो। अगर 5/2 निकालता तो कितना आता, 25 आता। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं 10 का 5/2, तो काटेंगे आप 5 बार में, 5 गुना 5 25 होना चाहिए। लेकिन इस छात्र ने गलती से क्या किया, 2/5 से गुना कर दिया, तो 10 का 2/5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू कितना डिफर कर गया, 25 आना था 4 आया, तो कितना का यहाँ पर डिफरेंस आया, 21 का। किसके ऊपर, 25, क्योंकि हमें त्रुटि परसेंट निकालना, तो ओरिजिनल वैल्यू पर निकालेंगे। तो 21 जो है 25 का कितना परसेंट है, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। तो बताइए कितना होगा, 84% हो जाएगा। कैसे, तो आप कहेंगे 1/25 होता है 4%, और हमें निकालना 21/25, यानी इसका 21 गुना, तो यहाँ भी आपको 21 गुना करेंगे तो 84% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे, अब जो तीसरा टाइप का सवाल था वो सारे सवाल समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसका चौथा टाइप शुरू करेंगे। इसमें एकदम फिक्स सवाल है, क्या है, मोर देन और लेस देन। ठीक है, इसका लैंग्वेज ये होता है मोर देन लेस देन। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि इफ ए इज p% मोर देन b, यानी ये जो a है ये b से p% अधिक है। अगर a b से अधिक है तो b जो है वो a से कुछ कम रहा होगा, तो कितना कम, तो वही चीज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो b इज लेस देन a कितना परसेंट, p, यानी जितना परसेंट का यहाँ पर ये अधिक था उतना ऊपर लेना है, नीचे 100 + p गुना 100%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया मोर देन के लिए। अगर लेस देन का देखें तो ये कह रहा है a इज p% लेस देन b, यानी a जो है वो b से p% कम है। अगर a b से कम है तो b जो है a से अधिक होगा, कितना अधिक होगा वो निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला है, p/100 - p गुना 100%। p क्या है, p यही परसेंटेज है जो मोर और लेस होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, अन्यथा इसका कोई खास आवश्यकता है नहीं। मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये हमेशा दिखा जाता है कहीं बुक में या फिर कहीं भी ये पड़ा रहता है, और कहीं कहीं काम भी आता है, आपको डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने में ये मदद करता है। और जब फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया रहे तो फिर ये फॉर्मूला उतना अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, तो इस पर जो सवाल आए हैं चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला सवाल। ठीक है, और इसके साथ ही हम लोग इसका जो है ये परसेंटेज का दूसरा सीट हम लोग यहाँ पर शुरू कर दिए। ठीक है, पहला सीट में हमने टोटल लगभग 100 सवाल सॉल्व किए जो कि काफ़ी बेसिक लेवल के थे, और वो सवाल एग्ज़ाम में आए हुए थे। ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम में रेलवे के, जैसे ALP, ठीक है, NTPC, ग्रुप डी, JEE टेक्नीशियन, ये सारे एग्जाम में CBT 1 CBT 2 सारे के कंपाइलेशन इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा सीट हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से इसी क्लास में। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है, पानी की कीमत दूध से लगभग कितने कम है। तो देखिए दूध की कीमत पानी से अगर अधिक है तो पानी की कीमत दूध से कम होगा, तो कितना कम होगा वो आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आपने क्या देखा, अगर ये मोर है तो लेस का वैल्यू निकालने के लिए p/100 + p करना है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है, यानी कि 15/115 गुना 100%। ठीक है, 100 के लिए यहाँ पर 0 लगा दीजिए परसेंट, तो ये चीज़ आपका आंसर होगा। तो आप कटा के पहले आंसर लगा लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप कटाएंगे तो 5 से ये जाएगा 23 बार में, 5 से ये जाएगा 300, तो 23 × 23 जाएगा। ठीक है, फिर से काट रहे हैं, 7 70 हुआ, 23 × 69 जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, तो 13 पॉइंट कुछ जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। और दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या है कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको रेशियो से करना है, यानी कि 100 मान के या फिर 1 मान के। जैसे मिल्क है और वाटर है, तो वाटर को अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो मिल्क कितना होना चाहिए, 15% अधिक है, तो ये 115 होना चाहिए। तो अब आपको वाटर का देखना है मिल्क पर, तो ये कम है, कितना कम है, 15, किसके ऊपर, 115 के ऊपर, तो ये कितना परसेंट होगा वही आपको निकालना है। तो वही चीज़ करना है जो चीज़ यहाँ पर आपने किया है। ठीक है, तो दोनों तरीका में से जो आपको बेहतर लगे वो करिए। अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में छपा है तो ये तरीका यहाँ पर बेटर है, अगर नहीं छपा है तो याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये तरीका भी खराब नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ को याद रखें। आगे, यदि ए का वेतन बी से 17% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना कम है। ठीक है,
तो सेम सवाल है, वही चीज़ आपको करना है, 17/117 हो जाएगा। ठीक है, 100 + 17 करना है, और गुना 100, तो 100 के लिए यहाँ पर 2 जीरो कर दीजिए, ये परसेंटेज आपका आंसर होगा। तो आप चाहें तो इसको कटा के इसका आंसर लगा सकते हैं। कितना होगा, 117 से जाएगा ये एक बार में। ठीक है, तो बच गया कितना, तो आप कहेंगे 53, 530 हुआ, 11 चौके 44 जाएगा, यानी कि 440, 5 बार में नहीं जाएगा, तो 14 के बाद पॉइंट आना चाहिए, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। आगे, और ये सवाल देख रहे हैं आप, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया। ठीक है, पिछले साल। आगे, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 130% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो वही चीज़ करना है, 130 है परसेंटेज में, तो ये चीज़ लेंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 100 + 130, यानी कि 230 हो जाएगा, गुना 100% करना है। तो 100 के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट जीरो क्यों ना लगा दे दो, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन कटाना होगा इसको जीरो से, 23 से अगर लगाएं इसमें भाग, 23 × 5 = 115 जाएगा, 150 हुआ, 23 × 6 = 138, फिर आएगा पॉइंट। ठीक है, तो 56 के बाद यहाँ पर है, ये हमारा करेक्ट आंसर। आप चाहे तो 100 मान के भी यहाँ पर बना सकते हैं। आगे, यदि ए बी से 33.1/3% अधिक कमाता है, तो बी ए से कितने परसेंट कम कमाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में दे रखा है, क्या वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट वैल्यू रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा रेशियो मेथड। तो 33.1/3% कितना होता है, 1/3, मैंने आपको बता रखा है। तो ये चीज़ आपको पहले कैलकुलेट कर लेना है। अब देखिए ए और बी है, ए जो है बी से इतना अधिक कमाता है, तो बी को हम लोग ले बेस वाला लेंगे 3 यूनिट। बी अगर 3 यूनिट कमाता है, तो ए कितना कमाएगा, 3 से 1 अधिक, यानी कि 4 यूनिट। तो ये दोनों के कमाई का रेशियो आ गया। अब ये पूछ रहा है बी ए से कितना कम कमाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी जो है ए से कितना कम है, 1 कम है, किसके ऊपर, 4 के ऊपर, क्योंकि बेस वैल्यू आपका ए रहेगा, ए से ही कंपेयर कर रहे हैं। तो 1/4 कितना होता है, 25%। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, यदि रीचा की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक है, तो मीना की आय रीचा की आय से कितने परसेंट कम है। सेम सवाल है, तो यहाँ पर दो लोग हैं, रीचा और मीना। ये 9.1/11, ये क्या होता है, इसका फ्रैक्शन 1/11 होता है। ठीक है, यानी मीना अगर 11 यूनिट कमाती है, तो ये जो रीचा है ये कितना कमाती है, इससे 1 अधिक, यानी कि 12 यूनिट। अब आपको देखना है, क्या देखना है, कि ये मीना की आय रीचा से कितना कम है। तो मीना की आय रीचा से कितना कम है, आप देख सकते हैं 1 कम है, तो रीचा पर निकालना, तो रीचा का 12 है, तो 1/12 कितना होता है। यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 100% से गुना करेंगे, तो ये बन जाएगा 100/12%। ठीक है, तो 12 × 8 = 96 जाएगा, 4 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकलेगा जो इसने ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक तरीका इसने लगाया होगा, 100 से गुना करके आंसर निकाला होगा और ऑप्शन में ये छापा होगा। ठीक है, तो जिस तरह का ऑप्शन है उस तरह से आपको चीज़ों को यहाँ पर लिखना है। आगे, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने परसेंट कम है। तो वही चीज़ है, लिखेंगे, दो लोग हैं सचिन और दूसरा कौन है, ये है आपका सोहन। 50/7%, ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 1/14। ठीक है, देखिए 50/7 को आप बोल सकते हैं 7 सही 1/7%। ठीक है, तो 7 सही 1/7% क्या होता है, 1/14 होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सोहन से सचिन अधिक है, तो सोहन को मानेंगे ये 14 यूनिट, तो सचिन का कितना होगा, +1 अधिक हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। अब कंपेयर करना है इसका, सोहन सचिन से कितना कम है, तो 1 कम है, किसके ऊपर, 15 के ऊपर, तो 1/15 कितना होता है, 6 सही 6-7%। ठीक है, ये चीज़ भी हमने बता रखा है आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यहाँ पर अगर याद नहीं है तो डायरेक्ट आप 100% से गुना करिए, डिवाइड करिए, फिर आंसर निकलिए। ठीक है, आगे, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है।
तो यहाँ पर कम दे रखा है, तो फॉर्मूला अगर हम लोग निकालें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 20 होगा, और नीचे 100 माइनस 20 कर देना यानी कि 80, और गुना 100 करते हैं तो यहाँ पर गुना 100% आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ 2 जीरो लगा के परसेंट लगा दीजिए, बात एक ही है। कटा लीजिए इसको, कितना बार में कटेगा ये, 25 बार में, ठीक है। तो 25% हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसको आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ए है बी है, अगर देखें तो 20% होता है 1/5, ठीक है। यानी बी अगर 5 यूनिट कमाता है तो ए कितना कमाएगा, इससे एक कम यानी कि 4 यूनिट। अब आपको देखना है बी का ए पर, तो बी एक अधिक है ए से, और ए का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 1/4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25%, ठीक है। तो आपको जो तरीका बेहतर लगे वो करिए। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको फॉर्मूला छपा है कि कम के लिए ऐसा किया जाता है, जब अधिक रहता है तो वैसा किया जाता है, तो फिर आपके लिए ये तरीका बेहतर है। अगर नहीं छपा है तो छापने की आवश्यकता भी नहीं है, ये तरीका भी बेस्ट है। आगे, तो ये आखिरी सवाल था। तो इसी के साथ आपका परसेंटेज का टाइप 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और दूसरा सीट में टोटल हमने 8 सवाल आज किए हैं। अब जो अगला क्लास होने वाला, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें टाइप 5 करेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।